अब अगर हम मई और जून की बात करें तो सबसे पहले मई और जून के इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं कि कौन कौन सा डेज इसमें महत्वपूर्ण है। 1 मई को क्या मनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। वहीं अगर हम 3 मई की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। 8 मई की बात करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। वहीं अगर हम 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। जून महीने की बात करते हैं तो 1 जून को क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस मनाते हैं। वहीं अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 7 जून की बात करते हैं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। वहीं अगर हम 14 जून की बात करते हैं तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। 21 जून की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से 21 जून को मनाते हैं। और 23 जून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेज। अब आइए देख लेते हैं मई और जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मई 2022 में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष बदले गए थे। वो कौन बने थे, सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। संतोष ट्रॉफी पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता, तो केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल की बात करें तो वियतनाम में ये बनाया गया है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये बेंगलुरु में संपन्न हुआ और जैन यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही थी, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। 8000 ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला, एकमात्र भारतीय महिला कौन है, प्रियंका मोहिते लड़की है, ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो ये देखिएगा 8000 से ऊपर 5 चोटियां इन्होंने फतह कर लिया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ प्री प्राइमरी के बच्चों को नाश्ते की योजना तमिलनाडु राज्य ने ये शुरू किया है। 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया, तो कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कामी रीता शेरपा ये नेपाल की रहने वाली हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और मई 2022 में ये पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी के साथ साथ 3 इनके और अन्य साथी को मिला था। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा दानिश सिद्दीकी हैं। कितने लोग और थे, तो +3 इसमें और भी थे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में और प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष की बात करें तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष, ये कहानी के माध्यम से मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन केवल इतना ही जानिए कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन बना था, तो निधि छिब्बर इसकी नए अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। लुम्बिनी में बौद्ध संगीति और विरासत केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया था। नेपाल लुम्बिनी में बौद्ध संगीति और विरासत केंद्र का अनावरण किया था। दुनिया का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल की बात करें तो चेक गणराज्य में यह बनाया जाएगा। ये मई 2022 की न्यूज है। दुनिया का सबसे लंबा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र ये कहां बनाया गया, तो माउंट एवरेस्ट पर इसको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा है, तो इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं को WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो मई 2022 में इसकी बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। और क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड में कुल 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। ये 4 देश हैं। इन चारों के बीच में एक मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2022 में बैठक कहां हुई थी, टोक्यो जापान में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष की बात करें तो मई 2022 में ही अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष कौन चुनी गई, तो लॉलिना बोरगोहेन चुनी गई। लॉलिना बोरगोहेन चुनी गई। ये कौन है, तो ये कांस्य विजेता है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य विजेता रही थी, तो वहां से ये ध्यान दीजिएगा। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका ये महोत्सव मनाया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, बुकर पुरस्कार क्या होता है, मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है,
अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर क्या होता है, ये सारी बातें मैंने इस मतलब वीडियो में बताई हुई थी, क्या अंतर होता है इन सब में। तो अगर इसका अंतर देखना है तो आप जा करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि किसमें क्या अंतर होता है। मई 2022 में ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था, तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत की समाधि के लिए। मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ केवल हिट क्वेश्चनों को कराना है, न कि इसका विश्लेषण करना है, ज्यादा मतलब समय लाना है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कितना दिया जा सके, इस क्लास का यही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, सिरुई लिली महोत्सव की बात करते हैं तो यह महोत्सव मणिपुर में 2022 में, मई 2022 में इस महोत्सव का आयोजन हुआ था मणिपुर में। आईपीएल 2022 की बात करते हैं तो इसकी विजेता टीम रही, पहली बार खेल रही गुजरात टाइटंस, इसकी विजेता टीम रही। 2022 में दो टीमें नहीं खेल रही थी, एक गुजरात और एक लखनऊ सुपर जायंट्स। तो गुजरात टाइटंस पहली बार ये टीम खेली और पहली बार में ही राजस्थान को हरा करके, फाइनल राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके इसने यह खिताब अपने नाम कर लिया। इस आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा मतलब सबसे तेज 100 छक्के का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या ने बनाया और इसके साथ साथ 700 चौके का रिकॉर्ड शिखर धवन ने बनाया। ये दो रिकॉर्ड इसमें बने। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा आईपीएल विजेता की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार आईपीएल विजेता इसकी रही है। अब आइए जून के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जून के अगर क्वेश्चनों की बात करते हैं तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र की बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ में इसको खोला गया। भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य की बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा था, जबकि इस बार जून 2022 में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके नंबर 1 पे हो गया। तो सबसे शीर्ष पर कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाले बन गए हैं राफेल नडाल। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और हरियाणा ही इसका विजेता रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में हुआ था और हरियाणा इसका विजेता रहा था। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण की बात करते हैं तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया और 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है पृथ्वी 2 का। ठीक है, संप्रीति युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई, तो रंजना प्रकाश देसाई ये चुनी गई। ठीक है, ये महिला हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पहली महिला है। देश की पहली बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ जिले में 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत ये खोला गया था। तो कच्छ गुजरात ध्यान दीजिएगा, 5 गांव में ये खोला गया था। नीति आयोग का नया सीईओ परमेश्वर अय्यर को यहां मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए थे सुमन बेरी और जून 2022 में नीति आयोग के नए सीईओ चुने गए। कौन चुने गए, तो परमेश्वर अय्यर चुने गए। ठीक है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो नितिन गुप्ता ये नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जून 2022 में ये मध्य प्रदेश ने जीता। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश ने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, महाराष्ट्र को हरा करके मध्य प्रदेश ने यह पहली बार खिताब अपने नाम किया है। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक की बात करते हैं तो 2022 में G7 की बैठक कहां पे हुई, तो जर्मनी में G7 की बैठक हुई। औरंगाबाद जिले का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर इसका नया नाम कर दिया गया है। वहीं अगर हम PSLV इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो गया। PSLV C-53 से सिंगापुर का 3 सैटेलाइट छोड़ा गया था। इसरो ने यह सैटेलाइट को छोड़ा था, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा।
और ये पूछ ले कि कहां से छोड़ा था, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, साओ जो आओ ये एक त्योहार है और यह त्योहार गोवा का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जून 2022 में गोवा में इस त्योहार का आयोजन हुआ था। एनआईए का महानिदेशक की बात करते हैं तो जून 2022 में एनआईए के महानिदेशक चुने गए दिनकर गुप्ता जी, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ये पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो कि अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक है।